सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, बीजेपी को यहाँ से देश से निकाल देंगे। अरे कांग्रेस बीजेपी दोनों को साफ कर देंगे, हम दोनों को साफ कर देंगे। सरकार को दाम बढ़ाते हैं, जनता क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? ऐसे कैसे निकल जाएंगे? कौन है निकालने वाला? पहले बिल्कुल लाशों का ऐसे अंबार बिछाएगा, उसके बाद में छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ रहे हम। कोई भी सुन लें कहीं भी, सरकार से हम कहीं डरने वाले नहीं है। मुसलमान है भाई हमारे, हम हैं उनके भैया रे। अरे मुसलमान है भाई हमारे, हम हैं उनके भैया रे। मिलके पार करेंगे भारत की डूबी नैया रे। मुसलमान है भाई हमारे, हम हैं उनके भैया रे। मिलके पार करेंगे भारत की डूबी नैया रे। यह के बताओ सरकार को तो समझा, नहीं तो वह डेरो डांड ले देख जो देख रहे खबरी राजस्थान में आपके साथ जीके लुधिया। डूंगरी बांध को लेकर पिछले 22 जून से लगातार है जो धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन है जो सवाई माधोपुर और करौली जिले में देखने को मिल रहा। जब से ईआरसीपी के तहत डूंगरी बांध सवाई माधोपुर जिले के डूंगरी गांव में बनना प्रस्तावित हुआ है, जब से लेकर के करौली और सवाई माधोपुर के जो दोनों जिले के गाँव लोग हैं, इनमें वे बता रहे हैं कि छिंतर गाँव का है जो प्रस्तावन है जो आया है कि इनको उजाड़ने का है जो प्रयास है वो सरकार कर रही है डूंगरी बांध के नाम पर। ये संघर्ष समिति का कहना है। जो डूंगरी बांध संघर्ष समिति है लगातार है, इनका गांव-गांव जाकर है जो लोगों को समझाना, डूंगरी बांध के बारे में बताना। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सवाई माधोपुर से मीणा समाज के जो जिलाध्यक्ष हैं बंसीलाल जी मीणा अजनोटी गाँव से, इनसे हम जानकारी आज पूरी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार है 22 जून से डूंगरी बांध का विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा। सरकार भी लगातार है जो अपने निर्णय धीरे धीरे गिनाए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे कर रहे। वो तो सरकार भी अपनी कलाकारी दिखा रही है, लेकिन हम सब कलाकारियों को समझ रहे हैं। ये योजना थी ना भाई, ये ईआरसीपी की योजना थी, लेकिन इनने जो अपनी दोहरी चाल चल के ये डूंगरी बांध में तब्दील किए ना, तो हम सब समझ रहे हैं। लेकिन ये अपनी गलतफहमी निकाल दें कि ये अब जो चुनाव आ रहे हैं ना पंचायती राज के, इसमें बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे हम। इनको भागते हुए रास्ते नहीं मिलेंगे और ये जग चुके हैं लोग बाग। ये मत समझना रावण मीटिंग होने का मतलब है कि ये अब तक तो मतलब हमको थोड़ा सा हल्के में ले रहे थे ये लोग बाग, थोड़ा सा इन गाँवों को, क्योंकि इसमें सपोर्ट आ रहे थे ये भी। अब माधोपुर की जनता जग चुकी है यहाँ, और आने वाला समय इनके लिए इतना खतरनाक होगा, क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? ऐसे कैसे निकल जाएंगे? कौन है निकालने वाला? पहले बिल्कुल लाशों का ऐसे अंबार बिछाएगा, उसके बाद में छोड़ेंगे। ऐसे नहीं छोड़ रहे हम। कोई भी सुन लें कहीं भी, सरकार से हम कहीं डरने वाले नहीं है। ये तो ये वो है राजा हमीरठ की धरती जिसने सर कलम कर दिया था, जो शंकर भगवान के चढ़ाते थे, ऐसे सर कलम कर देंगे हमारा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे हम। क्रांतिकारी तो है ही, उसके बाद में हम शहीद होने के लिए तैयार है। जब फौजी भाई जैसे हमारे जिनने फौज में लड़ाई लड़ के बहुत सारे 100 तो फौजी हैं हमारे पास, उनको सब हथकंडे याद हैं कि कहाँ से लड़ाई होगी कहाँ से नहीं होगी, सब जानते हैं हम। सारे सब कुछ तैयारी है हमारी लड़ने के लिए। गवर्नमेंट से हम पीछे झुकेंगे नहीं, ये पक्का संकल्प हो चुका है। और अभी देख लेना 21 तारीख को जब हमारी रैली निकलेगी ना, तभी पता लगा देंगे उस गवर्नमेंट को कि यहाँ का हम कितनी मजबूती से पेश हो रहा है ये मामला। सरकार है जो लगातार वो करेगी, 8, 9 या 10 गाँव उठेंगे, बाकी बताए कि ये गाँव एक गाँव नहीं उठने दें। 9-10 गाँव की तो छोड़ो, 9-10 गाँव उठा के 28 गाँव को नोटिस क्यों दे रहे हो फिर आप? 9-10 गाँव को तो आप, वो इनकी स्कीम है। अभी इनने बिशलपुर बांध में ऐसे ही उल्लू बनाया लोगों को, ईसरदा बांध में उल्लू बनाया लोगों को। 10-20 गाँव 10 गाँव उठा दिए, अभी 40 गाँव को नोटिस फिर दे दिया इन लोगों ने। ऐसे करके इन लोगों को उठाने के चक्कर में, और ये जो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पार्टी का मामला यही बीजेपी कर रही है, अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं भाई हेडलाइन इसलिए निकाली है ना, तो ये ऐसे सक्सेस होने वाला नहीं। कांग्रेस ही टाइम का ये नहीं कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम होगा। हम तो इसमें तो कांग्रेस बीजेपी का मामला है, हम कोई भी नहीं बख्श रहे। प्रोजेक्ट अगर बात आएगी तो भैया यहाँ तो कांग्रेस को भी नहीं बख्श रहे। देखो इसमें मैं खुद कांग्रेस हूँ, लेकिन ये बात पक्की बात मान लो आप, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। यहाँ तो जिंदगी मौत का सवाल चल रहा है। पार्टी क्या खाने की दे देगी? कौन सी पार्टी? नो, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। यहाँ तो सर्व समाज तैयार है। यहाँ हमारे बाल बच्चे भूखे मरे, कहाँ जाएंगे भाई? अभी एक दिन एक महिला मिली थी बिशलपुर बांध में, हमको प्रसार करने के ना, वो ऐसी रो रही थी। उनने कहा कि बाबा के बांध मत बनने देना, नहीं तो जिंदगी में हमारे माँ बाप है ना वो भीख मांग रहे हैं वहाँ।
थड़ी पे वहाँ जयपुर में। इसलिए मेरा भाई और निवेदन है सरकार के नुमाइंदे अगर कोई भी सुन रहे हैं हमारी बात, तो ये हम आपसे ये चैलेंज करते हैं कि आप आ जाना आमने सामने, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो होगा जो देखा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ। हम तो ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, हमारे देवी देवता, हमारे 33 करोड़ देवता हमारे साथ हैं। हम कैसे हार मान लेंगे? ऐसे नहीं मान रहे हम हार, किसी कीमत में नहीं मानेंगे हार, क्योंकि हमारे बजरंगबली, भैरू जी, माता जी, सारे टोटल देवता हमारे साथ है। ऐसा कोई निकालने वाला नहीं। हमको ये पक्का विश्वास है इस बात का, अटल विश्वास। क्या कहेंगे सर, सरकार कह रही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। योजना है कि 13 जिलों को है या 17 जिलों को पानी पिलाना है, तो उनके लिए भी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। सरकार का अपना एक संदर्भ है कि कहीं ना कहीं अगर विकास करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें जो है खोनी पड़ेगी। ये क्या है जी, ERCP जो योजना थी वो चंबल और काली सिंध को बांध कर नहर लेकर इन बंदों में डालने की थी। इसकी तो डोंगरी बांध की तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये तो बिना ये क्या है, ये सेंचुरी के वजह से ये बड़े बड़े सेटों को देने के लिए ये जो एरिया जो रोड निकला उसको इंटरनेट एरिया बनाने के लिए, उनको पानी देने के लिए पीने का तो बहाना है। वैसे इसरदा का पानी गया इधर बहुत जिलों में गया है। दौसा मेरियान में पहले ही ले गया हमारे जो इसरदा बांध था। इसीलिए ये तो एक अफवाहें हैं और हम किसी भी हालत में करो या मरो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एक भी गांव को कटने नहीं देंगे। और तन मन धन से, या नहीं पूरा जिला साथ में है, 84 सर्व समाज साथ में है और तन मन धन से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। क्या कहेंगे कमलेश जी, लगातार हैं आप संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, किस प्रकार से आपका आंदोलन है जो गति पर है? नहीं, हमारा आंदोलन देखिए बहुत बढ़िया गति पर चल रहा है। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, उग्र आंदोलन की तरफ भी नहीं जा रहे। सरकार उनका अंदर उन्हीं कोई काम कर रही होगी तो है ये, नहीं तो हमारा आंदोलन तो देखो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जगह जगह हमारी मीटिंगें चल रही है, इसी प्रकार से चलती रहेगी। सब भाई एकजुट है, सर्व समाज के भाई, मतलब जब भी वक्त पड़ेगा ना तब जरूर हम डंडा लेके खड़े होंगे, चाहे मर जाए मिट जाए, लेकिन डूंगरी बांध नहीं बनने देंगे। डूंगरी बांध नहीं बने। हाँ, सरकार भी लगातार है अपना कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ने का है जो प्रयास करे। सरकार की तरफ से भी आया था कि 2027 तक है जो डूंगरी बांध का कार्य, जो ये प्रोजेक्ट है, ये पूरा होना है। नहीं, सरकार चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हम बनने नहीं देंगे ना। 27 हाँ, एक ईंट भी 27 हम तो एक रखवा था, एक ईंट भी 27 करने नहीं देंगे। 40 तक। हाँ, क्या कह रहे हो, 50 तक भी नहीं बनने देंगे। 50 तक भी नहीं होने देंगे, 50 तक भी। सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, बीजेपी को यहाँ से देश से निकाल देंगे। अरे कांग्रेस बीजेपी दोनों को साफ कर देंगे, हम दोनों को साफ कर देंगे। सरकार को दाम बढ़ाते हैं, जनता बनाती है सरकार को। सरकार देखना भी अब आएगा समय, ऐसी कोई बात नहीं है। पंचायती राज चुनाव आ रहा है, पंचायती राज में, लोकसभा में, विधानसभा में सब में ही कर देंगे, पूरा साफ कर देंगे। गाँव में कुछ नहीं देंगे, नेताओं को। आप क्या कहें बाबा? भाई साहब, मैं यही कहूँगा, डोंगरी बांध किसी भी हाल में नहीं बंधेगा। और सरकार अपने दिल से गलतफहमी निकाल दे कि हम प्रशासन की वजह से, पुलिस की वजह से बांध मान लेंगे। अगर ऐसी हालत आ गई ना तो सरकार का सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये तो एक सरकार की तरफ से एक योजना है, लाभकारी योजना, 17 जिलों को है जो पानी पिलाया जा रहा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो 17 जिलों को एक मिनट 17 जिलों को पानी पिला रहा है। डॉक्टर साहब के पास में तो ड्रोन है, उस बर्दाश्त करो ले, जरूरत का पड़ रही है इतना पैसा खर्च करने के। उनके पास में ड्रोन है, जमोरामगढ़ बंदा भर रहा है, वहाँ भर दोगे उनसे। यहाँ क्यों आते हो वो? यहाँ क्यों आते हैं? आप क्या कहेंगे फौजी साहब, लगातार हैं जो जुड़े हुए हैं आंदोलन से? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है जी, वे जल, जंगल, जमीन, मकान, उपजाऊ भूमि, बाप दादाओं की बापोती बचाने की है। जो सरकार है उसके नेक इरादे नहीं है, वो हमको गुमराह करके 8-9 गांवों का नाम ले रही है। वो कहीं और बोल रहे हैं कि 8-9 गांवों में कहीं 40%, कहीं 60% ऐसे पानी आएगा, तो करीब 15-16 गांव यहाँ से विस्थापित होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीन है ये हमको सरकार ने मुफ्त में नहीं दी है, ये हमारा बाप दादाओं की बापोती है। हम इसमें एक गांव को उठाने की बात कर रहे हो, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का कोई एक घर भी यहाँ से उठ जाए। इसलिए सवाई माधोपुर से करौली तक हम सब उन जगह जगह मीटिंग करके, और आज 28 दिसंबर को हमारी रामल में मीटिंग थी, उसमें भी हमने सर्वसम्मति से यही पास किया है कि हम किसी भी हालात में डोंगरी बांध को नहीं बनने देंगे। क्योंकि डोंगरी बांध बनने से हमारे जितने भी गांव रहते हैं, सवाई माधोपुर करौली तक जितने भी गांव रहते हैं, सभी के ऊपर संकट गहरा जाएगा। इसलिए संकट से बचने के लिए हम हर गांव में जा के सभी गांव वालों ने मीटिंग किया है और सब एक फैसले पे पहुंचे हैं आज यहाँ रामल गांव में
कि भाई किसी भी कीमत पे डोंगरी बांध को नहीं बनने देंगे। सरकार से हमारा ये कहना है कि डूंगरी बांध को यहाँ पर नहीं बना के और रामेश्वर घाट ले जाए और हमारी यहाँ की जनता को इस पानी की जरूरत नहीं है। बात रही डूंगरी बांध को लेकर सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जून से ही संदेश देते आ रहे हैं कि सवाई माधोपुर की वो तमाम गांव, बस्तियां, ढाणियां जो डोंगरी बांध की वजह से जद में आ रही हैं और इसका शिकार हो रही हैं, विस्थापन की नौबत आ रही है। एक घर को विस्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ की जनता गांव तो क्या बल्कि एक घर को भी विस्थापित होना पसंद नहीं करती है और हर तरह की कुर्बानी और बलिदान देने को तैयार है, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का कोई कदम ना उठाए कि वो विनाश की शक्ल इख्तियार कर ले। सरकार को विकास के लिए बनाया है, विकास की गति को तेज करे। और ERCP का जो मामला है वो चंबल का मामला था, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पानी ले जाना चाहिए था, लेकिन ये बीच में लाकर डोंगरी बांध को रख दिया है, जिससे जो सैकड़ों गाँव को जो कहा कि विस्थापन की नौबत आ रही है। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है और हफ्ते जो है बाकायदा ये इस तरह की मीटिंग हो रही हैं। अब तो हर रोज़ जो है इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है और लोग जागरूक होते जा रहे हैं। लोग अपनी आहुति देने के लिए भी तैयार हैं अगर सरकार इस कदम को उठाती है, विनाश की ओर जाती है तो। क्या कहेंगे बाबा आप? भाई क्या कहना, हम आने सर एक समाज की बात कौन है? सर समाज की बात है और हमारा भाई है, तो इसके लिए ये गीत सुना रही हूँ भाई। सुनाओ। मुसलमान है भाई हमारे, हम हैं उनके भैया रे। अरे मुसलमान है भाई हमारे, हम हैं उनके भैया रे। मिलके पार करंग भारत की डूबी नैया रे। मुसलमान है भाई हमारे, हम हैं उनके भैया रे। मिलके पार करंग भारत की डूबी नैया रे। या के बताओ सरकार को तो समझा नहीं तो वह डेरो डांड ले देख जो सतुनो कठे। धन्यवाद।